किया जा रहा है, काफ़ी टीचर वो बैठे रहे, पर आज आपने प्रदर्शन किया। बीजेपी सरकार लगातार जो कर्मचारी वर्ग पे, किसान वर्ग पे, व्यापारी वर्ग पे, या मजदूर वर्ग पे, या ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग के ऊपर जो लगातार हमले कर रही है, उसके विरोध में आज सर्व कर्मचारी संघ सड़कों के ऊपर है। आज जो विभाग इस जनता की सेवा के लिए खोले गए थे, उनको बंद करने के ऊपर उतारू है सरकार। इसको रोकने के लिए, इस निजीकरण को रोकने के लिए, मजदूरी व्यवस्था को जो पुराने आयाम से हम चले आ रहे हैं, 8 घंटे की सेवाएं दे के उसके बदले में जो वेतन मिलता रहा है, वो थे न्यूनतम वेतन की बात, हम 21,000 की जो मांग पुरानी हमारी हो चुकी है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी, तो मजदूरी में आज हम पूरे हरियाणा के अंदर सड़कों के ऊपर हैं, पूरे देश के अंदर जिला सतर के ऊपर आज प्रदर्शन किए हैं। ये श्रम कानून में बदलाव के नाम पे जो पूंजीपतियों के हक में जो फैसले किए हैं, इनका विरोध करने के लिए हम आज सड़कों के ऊपर हैं। और कोरोना की महामारी की आड़ में, कोरोना की आड़ लेके जो लोगों के ऊपर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, वो चाहे किसानों के ऊपर लाठी मारने की बात हो या चाहे मजदूरों के श्रम कानून में बदलाव करने की बात है। मजदूरों का जो जिस टाइम पे इन्होंने बदलाव का प्रयास किया है, उस टाइम पे जो नाम लेते हैं मजदूरों के हित का, मजदूर को शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगी ये चिंता थी, वो हजारों मील पैदल चल के अपने घर पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे थे। उस टाइम का फायदा उठाते हुए कि कोई विरोध ना कर सके, इन्होंने श्रम कानून में जो बदलाव का ढकोसला किया है। कर्मचारियों की बात करते हैं हम, कर्मचारियों को विभागों के अंदर जो खाली पद पड़े हैं, वो चाहे डॉक्टरों के लिए इन्होंने कोरोना योद्धा का जो नारा दिया, लेकिन आज भी हमारे जींद की बात करें हम, 42% पोस्टें खाली पड़ी हैं डॉक्टर्स की, और पैरामेडिकल स्टाफ की 60% पोस्टें खाली पड़ी हैं। उनको भरने की बजाय लगातार उनके ऊपर प्रताड़ना का जो प्रयास किया सरकार ने, उसके विरोध के लिए हम यहाँ सड़कों पे उतरे हैं। इन पीटीआई के जो 107 दिन से लगातार बेचारे ये जो निर्दोष पीटीआई कह सकते हैं, सरकार की एक गलत सूचना के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना मांगा था कि आपके प्रदेश के अंदर कितनी पोस्टें खाली हैं, इसकी सूचना गलत देते हुए उन्होंने जो एफिडेविट दिया सरकार ने, उसके आधार पे इन निर्दोष पीटीआई की नौकरी चली गई। उसके लिए हम मांग करते हैं इनको बहाल किया जाए। पेंशन के नाम पे जो घोषणा किया हुआ है सरकार ने, अभी जो रिसेंटली कुछ हमारे कर्मचारी साथी रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन की जब गणना की गई, 892 रुपये, 775 रुपये, 942 रुपये, ये मतलब पेंशनें कर्मचारी की, ये जो ढकोसला नई पेंशन स्कीम के तहत है, इसका हम विरोध करते हैं और पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हम इसकी मांग करते हैं। इन सब मांगों को लेके हम सरकार को अपनी या वादा खिलाफी याद दिलाने के लिए, आशा वर्कर की बात करें, आंगनवाड़ी की बात करें, मैं रामफल दलाल, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ जी। मांग पूरी नहीं की तो इन्हीं मांगों को लेके हम आम जनता के बीच में जाएंगे। आम जनता के बीच में इस सरकार की पोल खोल के पूरे आम जन को साथ में लेके एकजुट होके सड़कों के ऊपर आंदोलन करेंगे और इस सरकार को इसके पद से हटा के या हमारी मांग मनवा के हम इस आंदोलन को अंतिम तक लेके जाएंगे। और बड़ौदा चुनाव की जो बात लगातार आ रही है, बड़ौदा चुनाव में कर्मचारी को जरूरत नहीं पड़ेगी। आम जनता इस सरकार की नीतियों को अच्छी तरीके से समझ चुकी है और कर्मचारी एक एक उस आम जनता के साथ में लेके, हो सकता है ये वोट मांगने के लायक ही बड़ौदा चुनाव में ना रहें, इसमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। जनता इसको अपने आप दिखा देगी, बिल्कुल बैकफुट पे जाएगी सरकार। और एक बड़ौदा चुनाव जिस प्रकार जींद उपचुनाव से एक आगाज हुआ था, इस प्रकार से बड़ौदा चुनाव एक पतन का कारण बनेगा इस सरकार का। और हो सकता है बहुत जल्द ये सरकार जिस प्रकार पंजाब में सरकार से समर्थन वापस लिया है, हरियाणा सरकार में भी इस प्रकार की घटना आप लोगों के बीच में बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो दबाव, ये इस प्रकार के हथकंडे लंबे चलने वाले होते नहीं हैं और आमदनी इन चीज़ों को समझता है। धन्यवाद।